पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी के लिए दुनिया भर को दावत। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज आज होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों और माहिरीन की आमद जारी। कई ममालिक से वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं अमरीका, सऊदी अरब, चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान से मेहमान आए हैं। 2000 से ज़ायद शख्सियात होंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मादनियात के शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना और मौक़े बढ़ाना है। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। चागी में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बास मुआहदे भी मुतवक्के हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर भी इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मार्को रूबियो बोले पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआशी ताउन मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए अहम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दाइश कारकुन मोहम्मद शरीफ की गिरफ्तारी और अमरीका मुंतकली पर शुक्रिया अदा किया। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान पर अमरीकी महसूलात और मुतवाज़न तिजारती ताल्लुकात के तरीक़ों पर गुफ्तगू की। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। इसहाक डार ने इंसदाद दहशत गर्दी पर ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप की टैरिफ वार से दुनिया भर में सरमाया डूब गया। बदतरीन खसारे के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स क्रैश। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों के 540 अरब डॉलर डूब गए। फ्रैंकफर्ट टैक्स इंडेक्स 800 पॉइंट्स गिर गया, 19,789 पर बंद। लंदन FTSE इंडेक्स 352 पॉइंट्स की मंदी से 7,702 पॉइंट्स पर बंद। पेरिस का CAC इंडेक्स 347 पॉइंट्स की कमी से 6,927 पॉइंट्स पर आ गया। यूरो स्टॉक्स 600 इंडेक्स 22 पॉइंट्स की कमी से 474 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी। डाउ जोन्स इंडेक्स 349 पॉइंट्स की कमी से 37,965 पर आ गया। S&P इंडेक्स 11 पॉइंट्स की कमी से 5,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 3 सेशन में आईफोन बनाने वाली कंपनी को 640 अरब डॉलर का नुकसान। जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान और भारत की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट रिकॉर्ड। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी तारीखी मंदी में बदल गई। अमरीकी सदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत जारी रहेगी। हफ्ते को बड़ी मुलाकात होगी। उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये ईरान के बेहतरीन मफाद में होगा। अमरीकी सदर ने गजा को रियल स्टेट का नाकाबिले यकीन हिस्सा करार दे दिया। वाशिंगटन में इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गजा जंग ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फ़लस्तीनियों को गजा से दूसरे ममालिक मुंतकिल होना चाहिए। गजा को एक आज़ाद इलाका बनाएंगे। मजीद बोले टैरिफ रोकने के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात करने के लिए राबिता कर रहे हैं। दूसरे ममालिक से कुछ न कुछ दो के तहत मुज़ाकरात करेंगे। नेतन्याहू बोले इसराइल अमरीका पर टैरिफ ख़त्म करने जा रहे हैं। अमरीका के साथ तिजारती खसारे और रुकावटों को जल्द ख़त्म कर देंगे। ट्रंप ने चीन को इजाफी 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहा चीन ने जवाबी 34% टैरिफ वापस ना लिया तो इजाफी टैरिफ लगाएंगे। अमरीका में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तलबा भी गैर कानूनी करार। पाकिस्तानियों समेत 450 गैर मुल्की तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, हॉवर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा शामिल। ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तलबा की अमरीका में कानूनी रिहायशी हैसियत ख़त्म कर दी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ के ज़रिए तमाम गैर मुल्की तलबा को नोटिस जारी। यूनिवर्सिटी हुकाम ने कहा ट्रंप इंतज़ामिया नए सिरे से गैर मुल्की तलबा की जांच करेगी। कानूनी रिहाइश खोने के बाद तलबा को मुल्क छोड़ने के लिए कहा जाता है। तलबा पासपोर्ट और सफरी दस्तावेज़ात साथ रखें, उन्हें रिपोर्ट किया जा सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने कुछ तलबा को फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों पर निशाना बनाया। बाज़ तलबा के वीज़े माजी में की गई ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर मनसूख हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मज़ीद सस्ती करने का इंदिया दे दिया। मैरी टाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा
हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी पर मज़ीद तवज्जो दी जा रही है। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम हासिल कर लिया। मैरी टाइम सेक्टर पर बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, समंदर से जुड़ी इकॉनमी में जमूद ख़त्म करेंगे। अल्लाह ने हमें तवील साहिल समंदर और लामहदूद वसाइल अता किए। आलमी मईशत की तरक्की समंदरी वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन सेक्टर लगाए जाने की रफ्तार को तेज किया जाएगा। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकन कॉक्स ने ताहाल पीटीआई से कोई राबता नहीं किया। हमारा स्टैब्लिशमेंट से राब्ता हुआ लेकिन मुज़ाकरात नहीं हुए। मामलात का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। मुल्क और जमहूरियत के लिए बातचीत होनी चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पार्टी इख्तलाफ पर हम जाने हमारा काम, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। आतिफ खान ने कहा, असद कैसर शहराम तरकई और मैंने पार्टी के सामने मामला रखा। कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन और हुकूमती अरकान में ठन गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन को रूल्स याद करा दिए। स्पीकर का अपोजिशन से कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का शिकवा। कहा, पीटीआई को कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पीटीआई पर दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा रखने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, सबको पता है दहशतगर्दों को मुल्क में वापस कौन लाया। फंड्स की फ्राहमी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी ना बन सका। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत मौजूद हैं। कोशिश है इस मसले का हल अफ़ाम व तहकीम से निकले। कराची की सूरत हाल पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की लफ्जी गोलाबारी। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी से 16 साल हुकूमत का हिसाब मांग लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नहरों के मामले पर आसिफ जरदारी का मुआवजा होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब मैंडेट चोरी करके मेयर कराची बने, अब इनको गवर्नर फोबिया हो गया। पीपल्स पार्टी आज चाइना नहीं रशियन और अमेरिकन कटिंग कर रही है। बयानबाजी से मुझे या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा, आज मुझे तड़ी दी गई कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। गवर्नर सिंध ने मुझसे बात करनी है तो बराह रास्त करें। IT कोर्सेज करवाने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बनते। फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई का कराची नहीं। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कराची के लिए 100 अरब रुपए ग्रांट मांग ली। गवर्नर सिंध ने खत के साथ मेयर कराची की तरफ से फ्राहम की गई मंसूबों की फहरिस्त भी भेजी है। गवर्नर सिंध ने खत में लिखा, पाकिस्तानी मईशत में कराची रीढ़ की हड्डी है। 100 अरब की ग्रांट से शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। मुआशी और माशरती चैलेंजेस निमटने में आसानी होगी। अगर वज़ीर आज़म 100 अरब की खसूसी ग्रांट दें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। आवाम को नवंबर या दिसंबर तक स्टारलिंक मिल जाएगा। स्टारलिंक को लाइसेंस देने के लिए किसी और कंपनी का इंतजार नहीं हो रहा। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारी ओपन स्काई पॉलिसी है। सैटेलाइट इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी है। चीन की कंपनी ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने सुस्त इंटरनेट का मामला ऐवान में उठाया। बोले, सुस्त इंटरनेट की वजह से कारोबार मुतासर होते हैं। वज़ीर IT कहती हैं, इंटरनेट पहले से तेज़ हुआ है। अगर इंटरनेट की तेज़ी का ये हाल है तो सुस्त रवि का क्या हाल होगा। बाइनांस के बानी चोंगपिंग जाओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मशीर मुकर्रर। बाइनांस के बानी का शुमार डिजिटल फाइनेंस के बासर रहनुमाओं में होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में उनकी तैनाती का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, यह पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। हम दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। CZ की शमूलियत के साथ हम Web3, डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉकचेन पर मबनी तरक्की के जरिए पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने के अपने विजन को तेज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है।
मुल्क के जनूबी इस्लाम में हीट वेव पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है वसती और जनूबी पंजाब में पारा 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो सकता है। बलूचिस्तान और सिंध में भी मामूल से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वसती और जनूबी इलाकों की रिहायशी धूप में निकलने से गुरेज करें। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 11 अप्रैल के दौरान बारिश का बेइम्कान। चित्राल, देर, शांकला, सवात, महमद और अक्सई में बारिश होगी। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, लाहौर, शेखुपुरा में भी बारिश मुतवक्के।